हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम माँ दुर्गा जी की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में किस शास्त्र में क्या लिखा है इसके बारे में जानेंगे। माता रानी के तो अनेक रूप हैं। 108 रूपों के बारे में तो हम जानते हैं, सप्तशती के पाठ में पढ़ते हैं। माँ ने कई रूप धारण किए हैं और उनका कई रूप धारण करने का कारण भी था। उन्होंने कई रूप धारण करके असुरों का वध किया है। चलिए विस्तार में जानते हैं कि माता के स्वरूपों के बारे में किस शास्त्र में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में देवी आद्यशक्ति देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेवजननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1. आगम शास्त्र के अनुसार आगम शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत विशुद्ध, अप्रतिम एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थी जो अकेली ही प्रकट हुई थी। देवी एकाग्रे आसीत, तब कहीं कुछ भी नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। एतस्मिन्नेव काले तो स्वबिंब पश्यति शिवा, इसी स्वबिंब छाया से माया बनी जिससे मानसिक शिव हुए। तद्बिंबम तो भवेन माया तत्र मानसिक शिव। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति देवी को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। तम विलोक्य महेशानी सृष्टुत्पादन कारणात् आदिनाथ मानसिकम स्वभर्ता तु प्रकल्पेत। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। श्री ललिता सहस्रनाम में देवी का एक नाम स्वाधीनवल्लभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिवजी उनके अधीन रहते हैं, वह पूर्ण स्वतंत्र हैं। 2. देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के स्कंद 7 में भगवती अपने पिता नगाधिराज हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती हैं, अहमेवाह पूर्वं च नान्यत् किंचन गाधिप तदात्मोपचित संवित परब्रह्मैक नामकम स्वाशक्तैषित समायोगा अहम बीजात्मतान्ता स्वाधारावर्ण तस्या दोषत्वं च समागतम। हे नगाधिराज हिमालय, सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था, तब मैं ही परब्रह्म थी। अपने ही आधार बिंब शिव का वर्ण करके मुझमें दोष आ गया और मैं एकोहम बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। 3. वह वृक्षोपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सत चित एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति, चित्शक्ति, परमेश्वर, ब्रह्मांडजननी तथा आद्याशक्ति, ब्रह्म तथा आत्मा सब इसी के नाम हैं। वह आद्या इसीलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त प्राणिमात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। सैव जगदंडम सृजत, ब्रह्मा अजीजनत, विष्णुर्जीजनत, रुद्रो अजीजनत, सर्वशक्ति अजीजनत, सैशाशाम्भवी विद्या, सैवात्मा, सच्चिदानंदलेरी, प्रज्ञान ब्रह्मेति वा अहम ब्रह्मास्मीति वा भाषिते। ये शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है। यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं यथा काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यांगिरा, दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में भी पूजा जाता है। शक्ति का स्वरूप विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है जो सत चित आनंद स्वरूपा ब्रह्म है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना गया है। परास्य शक्ति रविविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान वल्क्रिया च। भक्तजन परमेश्वर परब्रह्म के इस परम तत्व की निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार, स्त्री रूप, पुरुष रूप तथा विभिन्न अवतारों के रूप में उपासना करते हैं। स्त्री रूप वा स्मृदेवी पुरूप वा विचिन्त्येत अथवा निष्कलम ध्याय सच्चिदानंद विग्रहम। शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांतिमूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदात्त एवं परम अद्वैतवादी शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक ही नहीं, शक्ति के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए इस
लेख में आगम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवी अथर्वशीर्ष से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति की कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपतियों के गणपति, शैवों के शिव, वैष्णवों की विष्णु तथा सौरों की सविता, सूर्य की शाक्तों की त्रैलोक्य सुंदरी महाशक्ति है। जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुल्लिंग शब्द से, वेदांतियों ने नपुंसकलिंग से प्रतिपादित किया है, शाक्त धर्म प्रेमियों ने सच्चिदानंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। एक आगम शास्त्र के अनुसार आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार का प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या श्री आद्या काली के साकार स्वरूप का जो विवरण उपलब्ध है उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा है, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनका निवास स्थान शमशान है, जहां पहुंचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्तकेशी हैं, शवासना हैं, मुंडमालावृताएं हैं, खड्ग एवं मुंडधारिणी है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। शव रूप महाकाल हृदयाम्भोजवासिनी, सप्त प्रेतैक पर्यंक शव हृद राजते शिवा, महाकाल रूपी शव के हृदय में तथा सप्त प्रेतों वाले मंच में विराजमान है। विशुद्ध परा चिन्मय स्वप्रकाशा चिदानंद रूपाजगत व्यापिका च, माँ काली अत्यंत विशुद्ध, स्वयं प्रकाशमान, सच्चिदानंद रूपा तथा समस्त संसार में व्याप्त है। श्री आद्या का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती हैं, ममैव पौरुष रूप गोपिकाजन मोहनम, गोपियों का मनमोहने वाला मेरा पुरुष रूप श्री कृष्ण है। कदाचिदाद्या ललिता पुरूपा कृष्ण विग्रहा, कदाचिदाद्या श्री तारा पुरूपा राम विग्रहा। कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती है। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एक रूपता सिद्ध की गई है, यथा कृष्णस्तु कालिका साक्षात राम मूर्तिश्च तारिणी, धूमावती वामनस्यात् कूर्मस्तु वगुलामुखी। अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है, तारा राम है, भुवनेश्वरी वराह रूप है, त्रिपुर भैरवी नरसिंह, धूमावती वामन, छिन्नमस्ता परशुराम, लक्ष्मी मत्स्य, वगुलामुखी कूर्म, मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी कल्की रूप में है। विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडलिनी स्वरूप, विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणगान किया गया है। कुंडलिनी रूप में उसे शक्ति कुंडलिनी समस्त जननी, शक्ति कुंडलिनी गुणत्रय वपु तथा मूलोन्नित भुजंगराज सदृशी माना गया है। प्रकाश रूप में उसे प्रकाशमाना प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अमृतायमानाम बताया गया है। विद्युत रूप में उसे सौदामिनी सन्निभा, तदित्कारांशिवा एवं तदित्पुजभाभास्वरागी आदि दिव्य उपमाओं से विभूषित किया गया है। 2 वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अदिति कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। ये समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती हैं। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 125। अहम रुद्रभि वसुभिश्चरामि अहम मित्रा वरुणा अहम इंद्राग्नि अहम विष्णुमुरुक्रम ब्रह्मांडमुक्त प्रजापता दधामि। मैं रुद्रों तथा वसुओं के रूप में विचरती हूँ। मैं दोनों मित्रा वरुण का, इंद्राग्नि का तथा दोनों अश्विनी कुमारों का पोषण करती हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। ऋग्वेद अष्टक 8 जुलाई 11। उपनिषदों के अनुसार विभिन्न उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद पराशक्ति ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों से अनेकों प्रकार की है। परास्य शक्ति रविविध है, श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान, बल, क्रिया च। तारांकन कैनोपनिषद शक्ति बिना स्पर्श, रूप तथा व्यय के है। अशब्द स्पर्श रूप मव्ययम तथा शक्ति को वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, यद्वाचा नभ्युदित। तारांकन मांडुक्य उपनिषद चित्शक्ति मन, वाणी तथा समस्त इंद्रियों से भी प्राप्त नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 4 देवी अथर्वशीर्ष के अनुसार देवी अथर्वशीर्ष मूल एवं प्रामाणिक ग्रंथ के श्लोक संख्या 2 से श्लोक तक देवी के स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मादि त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। यस्या स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञया एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका यस्या जननोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा।
देवी अज्ञेय है, एक है, अजा है, अलक्ष्या है। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया कि वह ब्रह्मस्वरूपा है तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी है। ब्रह्म भी हैं, अब्रह्म भी हैं, वह वेद भी हैं, अवेद भी हैं, वही संपूर्ण जगत की ईश्वरी हैं। वह वेदों द्वारा वंदित तथा पापनाशिनी देवमाता अदिति या दक्षकन्या सती के रूप की है। वही 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, असुर, पिशाच, यक्ष और सिद्ध भी हैं। आत्मशक्ति हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं तथा श्रीविद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। 5 पुराणों के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्रीमुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टि विधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया। ये शक्ति मूल प्रकृति रूपा है, त्रिगुणात्मिका है, परम ब्रह्म स्वरूपा है, सर्वपूज्य है। 6 वरिवस्या रहस्य के अनुसार प्रख्यात ग्रंथ वरिवस्या रहस्य के अनुसार महाशक्ति को प्रकाश तथा विमर्श दोनों स्वरूपों में माना गया है। स जयति महान प्रकाशो यस्मिन् दृष्टे न दृश्यते किंपि कथमिव यस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञात मुच्यते वेदैः। उस महान प्रकाश रूप महाशक्ति की जय हो जिसे देखने तथा जानने के पश्चात समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्श रूपा अस्य वर्ते शिक्ते तद विज्ञानार्थमेव 14 विद्यास्थानानि। उस महान विमर्श रूपा महाशक्ति को जानने के लिए 14 विद्याओं की सहायता ली जाती है। शक्ति की महत्ता वेदों, आगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा पुराणों में शक्ति की महत्ता एवं महिमा का गुणगान किया गया है। शक्ति का प्रमुख लक्षण स्पंदन गति है। स्पंदन समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में परमेश्वर को शक्तिमान तथा परमेश्वरी को उसकी शक्ति बताया गया है। जिस प्रकार अग्नि का महत्व तभी तक है जब तक उसके अंदर दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति विद्यमान रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी तभी तक शक्ति संपन्न रह पाता है जब तक उसके अंदर शक्ति विद्यमान रहती है। योगवासिष्ठ नामक उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ में ब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न मानते हुए उसकी प्रमुख 3 शक्तियों ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तथा क्रियाशक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि यही शक्ति समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा संहार करने का कार्य करती है। यही शक्तियाँ समस्त जड़ चेतन पदार्थों के अंदर नाना रूपों तथा नामों से विद्यमान है। संसार की रचना में स्पंद शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में दाहक शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति, चेतन शरीर में चित शक्ति तथा वीर पुरुषों में वीर्य शक्ति विद्यमान रहती है। 1 आगम शास्त्र शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। समस्त आगम शास्त्र पराशक्ति की महत्ता महिमा का गुणगान करते हैं। बिना पराशक्ति से शक्ति प्राप्त किए हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी रचना, पालन तथा संहार का कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं शिवजी माँ पार्वती से कहते हैं, शक्तिन बिना महेशानी सदाहम शव रूप का शक्तियुक्त तो महादेवी शिवोहम सर्वकामद ईश्वरोहम महादेवी केवलम शक्तियुगतः। हे पार्वती, तुम्हारे बिना मैं मृत शव हूँ, तुम्हारे साथ रह के ही मैं महादेव और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला बन जाता हूँ। आगम ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है कि शक्ति रहित शिव का तो नाम धाम भी अस्तित्व में नहीं रह जाता है। शक्त्या बिना शिवे सूक्ष्म नाम धाम न विद्यते। इतना ही नहीं, शक्तिहीन परमेश्वर कुछ भी करने में अक्षम हो जाते हैं, परोहि शक्ति रहित शक्तः कर्तुं न किंचन। 2 उपनिषद पराशक्ति ही समस्त कारणों की संचालिका है। तैत्तरीय उपनिषद चित्शक्ति से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं तथा अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद शक्ति के निःश्वास से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। निःश्वसित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः। श्वेताश्वतर उपनिषद त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ध्यानावस्थित होकर यह अनुभव किया कि पराशक्ति ही समस्त कारणों का संचालन करती है। यह कारणानि निखिलानि तानि। 3 पुराण शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती के जिन अध्यायों में महाशक्ति की स्तुतियां की गई हैं उनमें शक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। आधारभूता जगतस्त्वमेका त्वयतत् धारयते विश्वम। आप इस ब्रह्मांड के आधार हो। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी। आप इस चराचर जगत की रचना, पालन तथा संहार करती हो। हेतु समस्त जगता त्रिगुणापि दोषः। आप समस्त जगत का कारण हो। 4 सौंदर्यलहरी शक्ति की महिमा का गुणगान तो 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। भगवत्पाद स्वामी शंकराचार्य द्वारा अपने ग्रंथ सौंदर्यलहरी में महाशक्ति की अनंत महिमा का जितनी उत्कृष्ट कोटि का गुणगान किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है।
इस ग्रंथ में आचार्य पाद ने न केवल शिव शक्ति का परस्पर अभेद संबंध बताया है वरन शक्ति की श्रेष्ठता का कुशल प्रतिपादन भी किया है। स्वामी शंकराचार्य द्वारा इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में ही उद्घोष कर दिया गया है, शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुः, शक्ति के बिना शिव तथा अन्य सभी देवता गतिहीन हो जाते हैं। श्री शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि हे माँ, आपकी स्तुति करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव, 6 मुख वाले कार्तिकेय ही नहीं वरन 1000 मुंह वाले शेषनाग भी असमर्थ है। फिर 1 मुख वाला मुझ जैसा सामान्य जीव आपकी अनंत महिमा का गुणगान करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। भवानी स्तोतु त्वा प्रभवति चतुर्भिर्नवदने, न शब्दे सेनानी दशशत मुख्य रप्य पति। आदिशंकर शक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आपके श्मशानवासी पति शिव के पास तो कुछ भी भक्तों को देने के लिए नहीं है, फिर भी वे महादेव की पदवी इसीलिए पा सके हैं कि आपने उनके साथ विवाह किया है। कपाली भूतेषु भजति जगदीशक पदवी, भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम, वृषो वृद्धोयान श्मशान क्रियाम तव जननी सौभाग्य महिमा। स्वामी शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि शक्ति के पलक बंद करते ही समस्त ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाता है तथा उनके पलक खोलते ही ब्रह्मांड पुनः अस्तित्व में आ जाता है। आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल में कलश स्थापना विधि और मंत्र के साथ देवी कवच, दुर्गा सप्तशती पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती महत्व अगला श्रोतम, दुर्गा माँ का 1 से लेके 13 अध्याय पूरा दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स महाभारत रामायण पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।